प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है अंधा गिद्ध। बहुत समय पहले की बात है। नदी के किनारे एक पेड़ के कोटर में एक अंधा गिद्ध रहता था। उसी पेड़ पर अनेक पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए थे। उन सबको गिद्ध पर दया आती, इसलिए वे उसके लिए रोज खाना ले आते। बदले में जब पक्षी दाने के लिए खोज में चले जाते, तब गिद्ध उन पक्षियों के बच्चों की देखभाल करता। इस प्रकार पेड़ पर सभी पक्षी एक समुदाय के रूप में रहते थे। एक दिन पेड़ के पास एक बिल्ली गुजरी। उसने चूजों की चींची सुनी तो वो सोचने लगी, वाह, इतने सारे चूजों से भरे घोंसले हैं। मैं ऊपर जाकर एक एक करके उन्हें खा सकती हूँ। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ। वो पेड़ की डाल पर कूदी और घोंसले की ओर बढ़ने लगी। चिड़िया के बच्चों ने बिल्ली को देखा तो डर के मारे चींची करने लगे। डरी हुई आवाज़ें सुनकर गिद्ध अपने कोटर से बाहर आया और बोला, कौन है यहाँ, भाग जाओ। गिद्ध ने अपना सिर ऊपर इधर उधर घुमाया। ये देखकर बिल्ली को बोध हुआ कि अरे, ये तो अंधा है, इसलिए इसे बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। उसने कहा, महोदय, मैं एक बिल्ली हूँ, मैं आपको देखने आई हूँ। गिद्ध ने घबरा कर कहा, बिल्ली चली जाओ, तुम परेशानी के अलावा और कुछ नहीं हो। बिल्ली ने मासूम बनने का ढोंग किया, नहीं महोदय, मैं यही आपके छोटे पक्षियों को कोई तकलीफ देने नहीं आई हूँ, बल्कि आप जैसे महात्मा को अपना गुरु बनाने आई हूँ। गिद्ध उस खुशामद से प्रसन्न था। बिल्ली ने उसका दिल जीत लिया। फिर भी उसे बिल्ली पर विश्वास नहीं था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा, परंतु अगर तुम इन चूजों के आस पास रहे तो मैं तुम पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। वे तुम्हारे आसपास सुरक्षित नहीं हैं। बिल्ली ने उत्तर दिया, महोदय, वे किसी खतरे में नहीं हैं। मैंने अंडा और मांस खाना छोड़ दिया है। 1 साल से मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। उसकी इस बात को सुनकर गिद्ध ने सतर्कता भुलाकर बिल्ली का स्वागत किया। हर रोज बिल्ली गिद्ध से मिलने जाती। धीरे धीरे चूजे भी बिल्ली पर विश्वास करने लगे और जब भी वो उनके पास जाती तो ची ची भी नहीं करते। अब बिल्ली रोज एक चूजे को मार डालती और वो उसे खा जाती और हड्डियों को गिद्ध के कोटर में छिपा देती। शीघ्र ही पक्षियों ने ध्यान दिया कि उनके अनमोल चूजे गायब हो रहे हैं। आगे क्या करना चाहिए सोचकर पक्षियों ने एक सभा रखी। पक्षी आसपास कुछ सुराग ढूंढने लगे और गिद्ध के पास जाकर भी उन्होंने चूजों के बारे में पूछताछ की। बिल्ली को मालूम हो गया कि पंछी संदेह कर रहे हैं, तो वह जल्दी से जगह छोड़कर चली गई। पक्षियों ने गिद्ध के कोटर में पहुंचकर देखा तो उन्हें मृत बच्चों की हड्डियां नजर आई। उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि गिद्ध उनके बच्चों को खा रहा है, इसलिए उन्होंने उस पर हमला किया और कोटर में से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अंधे गिद्ध को ज्ञात हुआ कि बिल्ली ने ही बच्चों को मारकर खा लिया था। वो बोला, हाय, मैं कैसा मूर्ख बना रहा। ये सब बिल्ली पर अंधविश्वास करने का नतीजा है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो पेड़ के नीचे गिरकर मर गया। इसलिए बच्चों, हमें जब भी किसी पर भरोसा करना चाहिए तो पहले उसकी पूरी छानबीन करके और उसके बाद उस पर भरोसा करना चाहिए। अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ और सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट।